नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंडली मिलान के बारे में। हमारे सामने एक लड़का और एक लड़की की कुंडली है, उनके बारे में देखेंगे कि इनका आने वाला समय कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, मैरिड लाइफ कैसी है, चलेगी नहीं चलेगी, क्या दिक्कत हैं, क्या स्थितियां हैं, वो सब कुछ हम डिटेल में इस कुंडली में बात करने वाले हैं। शुरुआत हम किसी भी कुंडली की हमेशा लग्न से ही करते हैं, क्योंकि लग्न हमें बताता है कि कुंडली के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। इस कुंडली का लगन जो है वो धनु लगन है और जो राशि है वो है मिथुन राशि। लगन और सप्तम भाव दोनों पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, यानी शुक्र और चंद्रमा कुंडली के आमने सामने हैं, जो कि लगन को और सप्तम भाव को शुभता प्रदान कर रहे हैं। यानी जब लगन और सप्तम पे शुभ ग्रह हो तो ये स्थिति वैवाहिक जीवन को संभालने में सक्षम है, आपको व्यवहार में सौम्यता देती है, सुंदरता देती है, जीवन में भौतिक सुखों का प्रदान करने वाली स्थिति है। शुक्र चंद्रमा आमने सामने हो तो ये लक्ष्मी जी की कृपा के लिए भी अच्छा होता है। लगन का मालिक एकादश के भाव के मालिक से राशि परिवर्तन करके बैठा हुआ है, बृहस्पति और शुक्र। ये अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति है कि आपकी बॉडी, आपका लगन, आपका शरीर लाभ से जुड़ गया। और जब राशि परिवर्तन योग किसी कुंडली में हो तो ये सबसे बड़ा राजयोग माना जाता है। आपका लगन और राशि से राशि परिवर्तन है और शुक्र लगन में बैठा हुआ है, यानी शुक्र और बृहस्पति की महादशाएं अंतरदशाएं जीवन में तरक्की देंगी। सप्तम भाव कुंडली में वैवाहिक जीवन साझेदारी को दर्शाने वाला होता है। सप्तम भाव उसका स्वामी और कारक शुक्र ब्यूटी ऑफ मैरिज को दिखाते हैं। सप्तम भाव में चंद्रमा है जो कि अष्टमेश होके, अष्टमेश का लगन सप्तम भाव में होना, शनि की 10वीं दृष्टि होना और षष्ठे शुक्र का भी सप्तम भाव पे होना विवाह में डिले कराने का भी एक कॉम्बिनेशन जाना जाता है। लेकिन एज ए शुभ ग्रह, नेचुरल शुभ ग्रह की बात करें तो सप्तम भाव को चंद्रमा और शुक्र का शुभ प्रभाव भी है। हाँ, शनि की मैलेफिक दृष्टि हम इस पर मान सकते हैं। सप्तम भाव का मालिक एकादश भाव में बैठा हुआ है। बहुत सारे ज्योतिषियों, जिनको ज्ञान के तौर पर कहें कि अधूरा ज्ञान कह लो या कैसा भी है, उन्होंने कहा कि ये जो सप्तम भाव का मालिक है जब एकादश भाव में पहुंच जाता है तो इसमें वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है तो इसका मतलब है ये बढ़ गया, इसकी शादी जीवन में पहली चलेगी नहीं, जीवन में ऐसे व्यक्ति की 2-3 शादी होती हैं, ऐसा मत है लोगों का, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके लिए और अन्य चीजें भी देखनी पड़ती हैं। हाँ, सप्तमेश का लाभ भाव में पहुंचना शादी के बाद जीवन में सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा सकता है, आमदनी को बढ़ा सकता है। साथ में बृहस्पति भी बैठा हुआ है लग्नेश, और भाग्येश सूर्य भी वही है, और बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पे है। यानी कुंडली के अंदर 7वें घर में कोई बहुत बड़ी खास पीड़ा मुझे इसके अंदर दिखाई नहीं दी है। कारक शुक्र भी अपने आप में ठीक ही बैठा हुआ है। बात करेंगे नवांश कुंडली। नवांश कुंडली शादी के लिए देखी जाती है, वैवाहिक जीवन के लिए देखी जाती है कि लगन में शनि और शुक्र हैं। शुक्र, वही शुक्र जो यहां भी लगन में था वो यहां भी लगन में है, और शनि बैठा है कुंडली में सप्तमेश होके लगन में। सप्तमेश का लगन में जाके सप्तम भाव को वापस देखना। शादी अभी तक नहीं हुई है तो फिर से एक रीजन है कि षष्ठेश शनि हुआ है यहाँ, लेकिन शनि शुक्र का ये कॉम्बिनेशन कोई खराब योग नहीं कहलाता। दूसरी बात इसमें यह है कि सप्तम भाव में 2 शुभ ग्रह हैं, चंद्रमा और बुध। ये भी अपने आप में एक अच्छी स्थिति को शो करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव पे शुभ ग्रहों का प्रभाव आना आपकी वैवाहिक जीवन में सौम्यता को दर्शाता है, आपके वैवाहिक जीवन के अंदर सुख को दर्शाता है कि भाई ये व्यक्ति जिस किसी से भी शादी करेगा अपनी शादी को चलाने का पूरा प्रयास रहेगा, पूरी तरीके से अपनी शादी को सफल बनाने के लिए ये व्यक्ति प्रेरित रहेगा, पूरा प्रयास करेगा, अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि कोई गलती परेशानी ना हो। तो कुंडली में हम बुध को भी चेक कर लेते हैं कि बुध कुंडली के अंदर सप्तम भाव का मालिक है, लेकिन नवांश में ये सप्तम भाव में बैठ गया है, तो ये और अच्छी सिचुएशन यहाँ आ गई। कभी कभी जानकारी में विवाह होना, लव मैरिज होना, घर परिवार को पहले से जानना, उस तरीके के कॉम्बिनेशन ऐसे चार्ट्स में देखे जाते हैं। तो यहाँ पर तो बहुत अच्छी स्थिति मुझे अभी तक यहाँ नजर आ रही है। अब बात करेंगे हम लड़की की कुंडली में, कि लड़की की कुंडली 19 दिसंबर 1981 मध्यरात्रि पश्चात 1:30 पे हुई,
जन्म हुआ। कन्या ही लगन है, कन्या ही राशि है। चंद्रमा लगन के अंदर है, चंद्रमा शनि और मंगल के बीच में फंसा हुआ है। इस हॉरोस्कोप में मैं लगन में ही बहुत सारी बातें आपको बता देता हूं। पहला, लगन में मंगल है, मंगल दोष है, लड़की मांगलिक है। दूसरा, चंद्रमा से भी लगन में ही है, लड़की चंद्रमा से भी मांगलिक है। चंद्रमा मंगल और शनि के बीच में फंस गया, अवसाद देता है, चिड़चिड़ापन देता है, एग्रेशन देता है, क्रोधी स्वभाव देता है, मूडी स्वभाव देता है। एक पल में बहुत ज्यादा भयंकर, एक पल में ठीक ठाक। जब जब चंद्रमा अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो ये आपकी मानसिकता को पीड़ा दे रहा है। शनि और मंगल दो अशुभ ग्रह जब लगन और चंद्रमा दोनों से लगन में बैठ के सप्तम भाव को दृष्टि देते हैं, ये कॉम्बिनेशन मैरिड लाइफ वाइज काफी खराब माना जाता है। इस हॉरोस्कोप को देख के कह सकते हैं कि भाई इनका विवाह जिससे भी हो उसके साथ इनकी प्रॉब्लम रहेगी, इनकी तरफ से प्रॉब्लम्स होंगी, इनकी तरफ से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, वो सब कुछ यहाँ साफ दिखाई देता है। क्योंकि 7th हाउस का मालिक जो शुक्र बृहस्पति है वो अपने से अष्टम भाव में शत्रु की राशि में पीड़ादायक रूप में पड़ा हुआ है, और सप्तम भाव पर सिर्फ और सिर्फ अशुभ प्रभाव के अलावा कुछ नहीं। क्योंकि शनि कुंडली में छठे घर का मालिक है और मंगल कुंडली के सप्तम भाव का मालिक है। वो दोनों मंगल, चंद्र और शनि ये यहाँ सप्तम पे दृष्टि देते हैं, यानी लगन कुंडली में ही नजर आया, सप्तम भाव में पीड़ा, सप्तम भाव का मालिक भी खराब, और शुक्र की स्थिति अभी तक कुंडली में पंचम में दिखाई दी है। बस जब मैं बात करूंगा नवांश कुंडली की, नवांश कुंडली वैवाहिक जीवन के लिए देखी जाती है, और जब हम वैवाहिक जीवन के बारे में बात करते हैं तो ये आप देखेगा इसका केंद्र खाली पड़ा है। किसी भी कुंडली का केंद्र खाली होना उस कुंडली से संबंधित सुख में कमी कर देता है। ये सीधा सीधा सा सूत्र है, ये मैंने बहुत ज्यादा चार्ट्स में, नवांश में, लगन में, सब में लगा के देखा कि भैया वैवाहिक सुख से संबंधित बहुत ज्यादा कमी इस चार्ट में नजर आ रही है। नवांश कुंडली में लगन का मालिक, विवाह का कारक शुक्र द्वादश भाव में बैठा है। कारक भी पहुंचा, लगन का स्वामी भी पहुंचा, सूर्य भी पहुंचा, चंद्रमा भी पहुंचा, 7वें घर पर शनि की दृष्टि भी है, और यही शनि मंगल को भी दृष्टि देता है, जो कि मंगल सप्तमेश है। केंद्र खाली, लग्नेश द्वादश में, शुक्र विवाह का कारक भी द्वादश में, सूर्य चंद्र के साथ, शनि के मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर भी आई। यहाँ बृहस्पति जो सप्तमेश होकर शत्रु राशि में थे, नवांश में वो नीच के हो गए। तो हॉरोस्कोप में पीड़ा दोनों ही तरफ दिखी, दोनों ही तरफ प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आई। अब भाई साहब आपकी कुंडली भी मैंने देखी और इनकी भी कुंडली मैंने देख ली। आपकी कुंडली में तो मुझे कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही। वैसे तो कोई कुंडली परफेक्ट नहीं होती, लेकिन भाई साहब समस्या ढूंढने से भी ना मिले तो इसका मतलब तो सीधा सीधा यही है कि भाई हॉरोस्कोप में प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको ये महिला पसंद है, आप इनसे शादी करना चाहते हैं, ये आपका स्वयं का निर्णय है। यदि कुंडली मिलान के हिसाब से मुझसे पूछो तो भाई साहब अगर आपके भीतर क्षमता है इनको पूरी जिंदगी झेलने की, तो भाई साहब आप इनसे खुशी खुशी शादी कर लो। और यदि आपके भीतर क्षमता नहीं है झेलने की, क्योंकि इनकी तरफ से तनाव भी होगा, एग्रेशन भी होगा, समस्या भी उत्पन्न होंगी, क्योंकि 2nd हाउस नवांश का मंगल बुध राहु वहां बैठे हैं और शनि मंगल की दृष्टि है। शादी के बाद आर्गुमेंट्स बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे ही। इसलिए हॉरोस्कोप में जो सारी चीजें मुझे लगन में नेगेटिव दी, वही नवांश में भी मुझे नेगेटिव ही दिखाई दी हैं। और देखिए बृहस्पति की दशा भी चल रही है। ये वही बृहस्पति है जो यहाँ नीच का है, ये वही बृहस्पति है जो यहाँ शत्रु राशि में है, और उस बृहस्पति की राशि में भी देखिएगा आप तो शनि मंगल सबका प्रभाव पड़ा हुआ है। तो भाई साहब मेरे हिसाब से पहला निर्णय, क्या मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो आप सब चीजों के स्वयं जिम्मेवार होंगे।
तो आपने क्या क्या हम दोनों की कुंडली में दूसरी शादी का योग है? हाँ, लड़की की कुंडली को देख के कह सकता हूं कि भैया इसको दूसरी शादी का योग है। हमारी शादी हो गया नहीं ऐसा कोई नहीं बता सकता कि आपकी शादी इन्हीं से होगी, किसी और से होगी नहीं। दोनों को शादी से संबंधित दशाएं चल रही हैं, आपकी हो भी सकती है, इनसे नहीं भी हो सकती। यदि होगा तो हमारा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा बता दिया, कैसा रहेगा। हमारी अच्छी निभेगी ना या नहीं वो भी बता दिया। हम एक दूसरे के पूरक होंगे या नहीं, आप तो पूरी तरीके से पूरक होंगे, लेकिन इनके ऊपर बात है कि ये कुंडली में इस प्रकार की स्थिति को ही लेकर आई हैं तो क्या कर सकते हैं। इनको ईश्वर ने इसी प्रकार के भोग के साथ भेजा है कि इनका नवांश इस प्रकार की स्थिति को दर्शा रहा है। हमारी शादी के बाद परिवार से रिश्ता अच्छा होगा या प्रतिकूल असर पड़ेगा? शादी अगर इनसे होती है तो कुछ समय बाद स्थितियां प्रतिकूल ही होती चली जाएंगी। हमारी संतान होगी या नहीं होगी तो कैसी होगी, उनसे हमारे रिश्ते कैसे रहेंगे। संतान योग महिला की कुंडली से ज्यादा देखते हैं। शनि इस कुंडली में पंचमेश हैं जो कि अष्टम के साथ बैठे हैं। उम्र हो गई 39-40 वर्ष के आसपास, संतान में देरी तो ऑलरेडी हो ही गई। सप्तांश कुंडली में लग्नेश अष्टम भाव में शनि पहुंच गए और पंचमेश जो शुक्र है वो अष्टमेश शनि के साथ बैठे हुए हैं और मंगल की दृष्टि भी पंचम भाव पर है। तो संतान तो होगी लेकिन भाई साहब बड़ी कष्ट के साथ होगी। हो सकता है शादी होने के बाद और डिले हो जाए आपको संतान प्राप्ति में, तो वो भी स्थिति मैंने आपको यहाँ बता दी है। तो ओवरऑल क्या रहने वाला है, क्या करना है आपको, मेरा निर्णय क्या है और आप क्या निर्णय लेंगे वो अब आपके ऊपर है। मुझे तो जो चीज दिखाई दी साफ तौर पे मैंने आपको बताई कि कुंडली में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। आपने यहाँ रिश्ता तय भी कर लिया है, आपको सब कुछ हो गया है। वो चीज आपने मुझको बता दी कि जो भी अच्छा बुरा हो आप सब कुछ हमें बताइएगा, तो मैंने आपको स्पष्ट रूप से ऐसा बता दिया है। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, आपके सवाल के जवाब। नमस्कार।